नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। सदन 19 जनवरी तक स्थगित। लोकसभा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 और श्वसन रोगों से बचाव तथा नियंत्रण के लिए एडवाइजरी जारी की। और पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आया। दिन में भी ठंड का असर तेज हुआ। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। श्री देवनानी को अध्यक्ष चुनने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रस्ताव रखा था, जिसका कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अनुमोदन किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधायक हनुमान बेनीवाल ने प्रस्ताव रखा, जिसका विधायक राजकुमार रोत, चंद्रभान चौहान और डॉक्टर सुभाष गर्ग की ओर से अनुमोदन किया गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद श्री देवनानी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत पक्ष विपक्ष के वरिष्ठ नेता आसन तक लेकर गए। अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री ने श्री देवनानी को बधाई दी और कहा कि सदन ने अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन कर एक बार फिर परंपरा का निर्वहन किया है। राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा रही है कि विधानसभा के अध्यक्ष पद का निर्वाचन हमेशा सर्वसम्मति से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान विधानसभा के गरिमापूर्ण इतिहास को आपकी अध्यक्षता में 4 चांद लगेंगे तथा आपकी अध्यक्षता में ये सदन राजस्थान के चौमुखी विकास का साक्षी रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में ये सदन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा को मूर्त रूप देगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने श्री देवनानी को बधाई देते हुए सदन की गौरवशाली परंपरा कायम रखे जाने की बात कही। मैं विपक्ष की तरफ से, अपने दल की तरफ से उम्मीद करता हूं कि आपका हर निर्णय, आपकी हर रूलिंग न्यायपूर्वक होगी और सदन में अब आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। इस बड़े पद पर बैठकर आप इसको और गौरवशाली बनाएंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और आने वाले समय में जो चर्चा होगी और हम लोग इस सदन के अंदर बहस करने के बाद जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, नए कानून बनेंगे, बजट पारित होंगे, चर्चाएं होंगी, लेकिन इसमें आपकी भूमिका बहुत अहम रहेगी। और समय का आवंटन हो या रूलिंग हो, उसमें आप पूरी हमदर्दी के साथ हम सब विपक्षी लोगों का पूरा ध्यान रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका कार्यकाल बढ़िया हो। आपको बहुत बहुत बधाई। इसके बाद कई सदस्यों ने श्री देवनानी को बधाई और शुभकामनाएं दी, साथ ही कई सुझाव भी दिए। सदन को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने उन पर भरोसा जताने के लिए सदन का आभार व्यक्त किया। श्री देवनानी ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि सदन अधिक से अधिक चले और सार्थक बहस हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि सदस्य निरंतर अध्ययन करेंगे और नियमों तथा प्रक्रियाओं के तहत अपनी बात रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि हम मिलकर नियम और कानून का पालन करेंगे और संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाने का भी काम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। सदन में डिस्कशन भी होगा, डिबेट भी होगी, डिसेंट भी होगा, पर हम समय का पूरा उपयोग लेकर किस तरह से पुनः नए राजस्थान को बनाने के लिए अपन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें अपनी भागीदारी कैसे निभाएं, उसका प्रयास करेंगे। ऐसे में आप सबसे अपेक्षा करता हूं। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 19 जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज दोपहर 2:30 बजे विधानसभा की बैठक की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले बाकी बचे 8 में से 6 विधायकों को शपथ दिलवाई गई।
आज बहादुर सिंह कोली, भागचंद सैनी, महंत बालकनाथ, वीरेंद्र सिंह, श्रीचंद कृपलानी तथा सोहन लाल नायक ने शपथ ग्रहण की। कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय और भाजपा विधायक जगन सिंह की शपथ होना अभी बाकी है। बाद में श्री देवनानी ने मीडिया से बातचीत की। श्री देवनानी ने कहा कि उनका प्रयास है कि सदन साल में कम से कम 40 दिन चले। उन्होंने कहा कि नए सदस्यों के लिए वे जल्द ही एक कार्यशाला आयोजित करने का विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस दौरान उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी थे। लोकसभा ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित कर दिया है। ये विधेयक निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। इस विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल का नेता शामिल होगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होगा। श्री मेघवाल ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त द्वारा पारित किसी भी आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। लोकसभा की बैठक आज शीतकालीन सत्र की निर्धारित अवधि से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र इस महीने की 4 तारीख को शुरू हुआ था। संसद का शीतकालीन सत्र कल समाप्त होना था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन वक्तव्य में बताया कि सदन ने 14 बैठकों में 18 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 2047 तक देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को उद्यमिता आधारित बनाए जाने पर जोर दिया है। राज्यपाल आज उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौकरी प्राप्त करने की बजाय नौकरी प्रदान करने वाले युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक कार्य किया जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 और श्वसन रोगों से बचाव तथा नियंत्रण के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि हल्की सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम और गला खराब होने पर रोगी चिकित्सक की सलाह समय पर लेते हैं तो रोग के नियंत्रण पर प्रभावी और तत्काल काबू पाया जा सकता है। ऐसे रोगी यदि बच्चे, बूढ़े या गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें कोविड टेस्ट करवाए जाने की सलाह दी जाती है। ILI के रोगियों को दूसरे लोगों से दूरी बनानी चाहिए और मास्क का उपयोग करना चाहिए और हाथों को आवश्यकतानुसार साबुन से 20 सेकंड तक धोना या सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। आने वाले त्योहार और नववर्ष पर कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना की जानी चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित शिविरों में आमजन को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शाहपुरा जिले के लुलास और भोजपुर पंचायत मुख्यालय पर आज प्रचार वैन पहुंची। इस दौरान सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उधर भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने संकल्प यात्रा के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्र में आयोजित शिविरों में आयुष्मान कार्ड बनाने का काम भी किया जा रहा है। भरतपुर जिले में
अब तक करीब 4,78,000 से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। जल्दी ही बाकी लाभार्थियों का ई-केवाईसी कर उनके कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिलों में किसानों को खेती की आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक कर उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में कृषि विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ के गांव इडरा के एक किसान के गेहूं के खेत पर ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव कर सजीव प्रदर्शन किया गया। किसानों को इसकी कार्यप्रणाली और लाभ के बारे में भी बताया गया। इसी तरह अजमेर जिले के दांतड़ा गांव में एक किसान के खेत पर जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों के साथ ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव को देखा। कोटा में पिछली 4 दिसंबर को किशोर सागर तालाब से नाबालिग लड़की का शव मिलने के मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। इस बच्ची की मां ने मामले की विस्तृत जांच की मांग की थी, जिसके बाद एसपी ने एसआईटी का गठन किया है। साथ ही मामले में हत्या की धारा जोड़कर जांच के निर्देश दिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बस्सी अभ्यारण्य में जिप्सी सफारी की शुरुआत की जाएगी। वन विभाग की ओर से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चित्तौड़गढ़ जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग नए नवाचार कर रहा है। वन विभाग द्वारा बस्सी अभ्यारण्य में बोटिंग के साथ साथ जिप्सी सफारी की भी शुरुआत की जा रही है। इसके लिए 12 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार किया गया है। जल्द ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। उम्मीद है कि नए वर्ष में पर्यटक जिप्सी सफारी के माध्यम से वन्य जीवों को निहार सकेंगे। 139 वर्ग किलोमीटर में फैले बस्सी अभ्यारण्य में पैंथर, हिरण, मगरमच्छ, चिंकारा, लकड़बग्गा, सांभर विचरण करते हैं। आकाशवाणी समाचार अजय सिंह, चित्तौड़गढ़। और अब मौसम। पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे नीचे दर्ज हो रहा है। दिन का तापमान भी ज्यादातर स्थानों पर औसत से कम रहने लगा है। इससे दिन में भी तेज ठंड हो गई है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रहा। वहीं मैदानी इलाकों में फतेहपुर सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। आज भी वहां न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल से जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। विधानसभा की बैठक 19 जनवरी तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित कर दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 और श्वसन रोगों से बचाव तथा नियंत्रण के लिए एडवाइजरी जारी की है। पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। दिन में भी ठंड का असर तेज हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।